चाणक्य और घास का तिनका। तक्षशिला के पास का एक कच्चा मार्ग। चारों ओर हरियाली थी, पर रास्ते के बीचों बीच एक नुकीला घास का तिनका उगाया था। लोग आते जाते थे, पैरों से कुचलते थे, पर वह तिनका फिर सीधा खड़ा हो जाता था। उसी मार्ग से एक दिन आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। अचानक चाणक्य रुक गए। उन्होंने उस छोटे से तिनके को देखा जो राहगीरों के पैरों में चुभ रहा था। शिष्यों ने सोचा, इतनी छोटी सी चीज पर आचार्य क्यों रुक गए? चाणक्य ने झुककर उस तिनके को ऊपर से नहीं तोड़ा। उन्होंने मिट्टी हटाई और जड़ सहित उखाड़ दिया। फिर शिष्यों की ओर देखकर बोले, समस्या को ऊपर से काटने वाला मूर्ख होता है, बुद्धिमान उसकी जड़ नष्ट करता है। यह कथन चाणक्य नीति के मूल सिद्धांतों से मेल खाता है। चाणक्य ने आगे समझाया, राज्य में अन्याय, भ्रष्टाचार और अत्याचार ये सब छोटे तिनकों की तरह लगते हैं, लेकिन अगर जड़ नष्ट न की जाए तो ये पूरे मार्ग को कष्टदायक बना देते हैं। यह विचार अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासनिक दृष्टिकोण से जुड़ा है, जहां समस्या समाधान को रूट कॉज एनालिसिस की तरह देखा गया है। इतिहास के अनुसार चाणक्य जानते थे कि मगध की समस्या केवल राजा धनानंद नहीं था, बल्कि अत्यधिक कर, अमीरों का पक्षपात, जनता की उपेक्षा, यानी समस्या की जड़ व्यवस्था थी। इसीलिए उन्होंने केवल राजा बदलने की नहीं, बल्कि पूरी शासन प्रणाली बदलने की योजना बनाई। एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, यदि तुम केवल राजा बनना चाहते हो तो धनानंद को हटाना काफी है, लेकिन यदि तुम राष्ट्र निर्माता बनना चाहते हो तो जड़ बदलनी होगी। इसी कारण मौर्य साम्राज्य में कर व्यवस्था सुधारी गई, कृषि को प्राथमिकता दी गई, अधिकारियों पर कठोर नियंत्रण रखा गया। ये सभी बातें अर्थशास्त्र में तथ्य रूप में दर्ज हैं। आज के जीवन में तिनके की नीति। चाणक्य की यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बीमारी का इलाज लक्षण से नहीं, कारण से करो। असफलता का दोष दूसरों पर नहीं, जड़ में ढूंढो। रिश्तों की समस्या दिखावे से नहीं, व्यवहार से सुलझाओ। जो व्यक्ति तिनके को बार बार कुचलता है वह थक जाता है, जो उसकी जड़ निकाल देता है वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है।